जी, तो आज जो है लेक्चर नंबर 16 का जो पार्ट 2 मैंने कंडक्ट किया है। पार्ट 1 जो था वो आई होप कि आपने कवर किया होगा, उस पर प्रैक्टिस की होगी। ठीक है। तो हमारे जो शीट हमने कंटिन्यू करनी है वो है सेल एंड प्रॉफिट। सेल एंड प्रॉफिट आपको बेसिकली मैंने बताया था कि हमारा जो है किस वजह से यूज़ होती है, बिजनेस के रिलेटेड उसको यूज़ किया जाता है। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं कि वो मैंने यूज़ किया है। अब वो मैंने कब यूज़ की, मैंने रिसेंटली एक कंपनी के साथ जो है वो काम किया था, एज अ फ्रेंचाइजर मैंने काम किया था। आई थिंक इसको आपको बताया भी था मैंने। तो एडमिशन मैनेजर वहाँ था मैं। तो वहाँ स्टूडेंट का डेटा को भी मैंने मैनेज करना होता, तो मैंने एक्सेल वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ किया। वो काम मैंने ऑनलाइन किया था। ठीक है। तो अब सेल एंड प्रॉफिट का कैसे वहाँ, अब जब वो मेरी वो होती थी ना क्या, अब वहाँ होता था कमीशन, मतलब क्या, अब जितने मतलब के स्टूडेंट्स आते थे वो उनके हिसाब से होता था। अब वहाँ सेल एंड प्रॉफिट वहाँ मैंने यूज़ किया, आपका मतलब के पर्सनली यूज़ किया। तो ये काम आने वाली चीज़ है, आपने इसको लाजमी समझना है। ठीक है। तो हम अपना एक्सेल ओपन करते हैं। ये क्या हो गया? एक सेकंड, मेरे को आप थोड़ा सा टाइम दिए। असल में सडनली मेरा पीसी ऑफ हो गया था, लाइट चली गई थी। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके इसको सेट करता हूँ थोड़ा। ठीक है जी। तो ये हम जो है मैं ये नहीं कर रहा, हम इसको यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो अब ये जो हमारी जो रेट आपको बताया था कि होलसेल प्राइस जो हमारी ये है। ठीक है। तो टोटल ये हुआ था हमारी 5 चीज़ें हमने बाई की थी 1900 की। बटर जो क्या था वो ये है। यहाँ तक आप तो आई होप के क्लियर होगा। ठीक है। अब रिटेल को हम दोबारा से कवर कर लेते हैं। अब देखें 480 का जो हमारा एक वो है, सॉरी, ठीक है, 480 का हमारा एक जो है वो है बटर। अब पाँच कितने के हो गए, हम इसको अर्थमेटिक से अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय, ये 2400 रुपये के हो रहे हैं पाँच। इसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये हमारी तमाम तर प्राइस जो है ऑटोमेटिकली ऐड हो गई, कैलकुलेशन हो गई। अब प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे हम क्या करना है, हमने यहाँ पे माइनस करना है। किसको माइनस करना है? अपनी रिटेल प्राइस को माइनस करना है होलसेल से। तो वो निकल, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। माइनस टोटल अमाउंट ऑफ होलसेल। देखें हमारा जो प्रॉफिट निकल गया है वो आया है 500 रुपये। अब फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ ना, तो यहाँ पे तमाम तर जो हमारी सेल्स आएंगी वो प्रॉफिट्स में आएगी। लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने कुछ लॉस भी करना है थोड़ा सा। हम इसको कर देते हैं 45। ये सिर्फ समझने के लिए मैं कर रहा हूँ बस। अच्छा, 145 की हमें ब्रेड पड़ी थी तो हम 145 की सेल करते हैं। अब ये हो गया इक्वल। अभी आगे जाके हम समझते हैं। ठीक है। अक्सर होता है ऐसा। ठीक है। बिजनेसेस में जो अब हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, ये 500 का प्रॉफिट इसमें हुआ, 400 का इसमें हुआ, 60 का लॉस हुआ है हमें, 1200 का प्रॉफिट इसमें हुआ है, और यहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट ना हुआ ना कोई लॉस हुआ। यहाँ तक तो सिंपल है ये, आप यहाँ तक भी इसको रख सकते थे। लेकिन अब इसमें मैंने जो एक कंडीशन और यूज़ की है वो है इफ का फार्मूला। आपको मैंने रिसेंटली क्लास में बताया था कि इफ का जो होता है उसकी दो मतलब के टाइप्स होती है, एक होता है सिंगल इफ और एक होता है कौन सा, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में क्या होता है कि हम इफ को बार बार यहाँ पर वो करते हैं, मेंशन करते हैं, उसको यूज करते हैं। अब इसको देख लेते हैं। अब इफ लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपने समझना ये है कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे को लॉस प्रॉफिट हो रहा है ना, तो यहाँ पर आगे वाले सेल में बोल देगा कि प्रॉफिट। ये हमने ये ऑटोमेटिकली आप फार्मूला जब लाएंगे वो तो बोल देगा यहाँ प्रॉफिट हो रहा। ठीक है। अगर यहाँ लॉस हो रहा होगा हमारे जो यहाँ हमने माइनस किए अपने उसको, तो यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ बोल देगा ये लॉस हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ कोई बराबर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने किया है, तो यहाँ बोलेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई नुकसान हुआ ना प्रॉफिट, बिल्कुल वो हमारा इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ हम इसको असाइन करेंगे। ठीक है। अब इफ का फार्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है। ब्रैकेट ओपन,
अब हमने क्या करना है कि इसको बोलना है कि अगर ये वाला सेल क्या हो, बड़ा हो। कौन सा सेल? रिटेल वाली जो अमाउंट है हमारा, जो 2400 का है, जो हमने उसमें से प्रॉफिट निकाला, रिटेल की टोटल अमाउंट आप समझ लें। अगर ये वाला सेल बड़ा हो इससे, जाहिर सी बात है अगर ये वाली जो वैल्यू हो ये वाली इससे बड़ी होगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ क्या लगेगा, इफ का बाद हमने जब वैल्यू को असाइन कर दिया तो ये एक लगेगा कोमा। ये आपको नीचे टॉपअप भी शो हो रहा होगा, यहाँ आपको फार्मूला में बताया जाता है कि अब आपने क्या करना है, ठीक है। ये आपको हिंट भी देता है। अब लगा दिया हमने कोमा, क्या बोला हमने, अगर ये वाला सेल जो है रिटेल का जो हमारा सेल ये बड़ा हो इससे, होलसेल के अमाउंट से, तो ये हमें बोल दे प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट आपने जब भी इसमें अल्फाबेट्स लिखना है ना, इसको डबल कोड के अंदर लिखना है, ठीक है। तो इसको बोल दे ये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो फिर वन सेकेंड हम अब, हाँ आपको मैं बता रहा कि नेस्टेड लूप यूज होगा इसमें। क्या होगा? नेस्टेड लूप। अब देखें यहाँ पे इफ का जो है काम खत्म हो गया है, प्रॉफिट का जो है काम खत्म, अब दोबारा से हम इफ लगाएंगे। अब के उसका क्या तरीका है, अब प्रॉफिट जब हमने इसको डबल कोड में बंद कर दिया तो हम लगाएंगे कोमा, और दोबारा से हम टाइप करेंगे इफ। वही तरीका है जो हमने पहले वाले में यूज किया है। हम थोड़ा वेट करेंगे, अजान हो रही है।
अच्छा जी, तो हमने रिकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यू कर दी है, ठीक है। हाँ, थोड़ा वो घर वाले आ गए थे, इस वजह से मैंने माइक ऑफ किया था। तो हम क्या कह रहे थे कि हमने जो है यहाँ पे लेस देन यूज़ करना, पहले हमने क्या किया था, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या होता है, ज़्यादा के लिए। अब ये वही कंडीशन लगेगी, बस फर्क क्या है लेस देन का। अगर ये वाला जो हमने सेल है, ये वाला, अगर ये वाला सेल छोटा हो इस वाले सेल से, तो क्या होगा हमें, हमें होगा लॉस। हमने वो लगाया कोमा, उसके बाद हमने यहाँ लिखना है लॉस। ठीक है, अब वही प्रोसेस होगा। अब तीसरी जो कंडीशन है वो क्या होगी, वो आप मुझे बताओ क्या होनी चाहिए। आपने क्या पढ़ा था, ग्रेटर देन, लेस देन एंड, चैट में तो बताओ आप जरा। लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे हम, तीसरी जो कंडीशन है उसको हम करेंगे आप उसको इक्वल। अगर ये इफ, अगर ये वाला सेल, अगर ये वाला सेल बराबर हो इससे, जाहिर सी बात है, अब अगर बराबर होगा तो हमें क्या होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो हम यहाँ क्या मेंशन करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप इसको अगर यूज भी ना करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने जो है उसको प्रॉफिट एंड लॉस को पहले ही हमने वो कर लिया कैलकुलेट, ठीक है। तो ये तो बस एक कमांड आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक नॉलेज में आपकी इजाफा ही होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा। अब हमने कितनी दफ़ा इफ को यूज़ किया था, अब एक और बात मैं आपको बताऊं। नेस्टेड लूप में आप इफ, जितनी दफ़ा आप इफ लगाते हैं उतनी दफ़ा ब्रैकेट को ओपन करते हैं। और ब्रैकेट ओपन की तो करते हैं, लेकिन ब्रैकेट को क्लोज कहाँ करते हैं, बिल्कुल एंड में जाके, जैसे कि अभी मैं करूँगा। हमने 3 दफ़ा मतलब कि ब्रैकेट ओपन करा, एंड ब्रैकेट को 3 दफ़ा हमने क्लोज करा। अब हम मारेंगे हम इंटर, देखें जी। फर्स्ट सेल में क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है जी। इसको करते हैं ड्रैग डाउन। देखिए प्रॉफिट हो रहा है, अब 60 रुपए का लॉस हुआ था तो यहाँ लॉस ऑटोमेटिकली यह बता दिया। अब 1200 का प्रॉफिट ये बता दिया। अब देखें यहाँ बराबर वैल्यू आ रही है ना, 145 की हमने परचेस की, 145 की हमने सेल की। अब जहाँ जीरो है और नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये था हमारा सेल एंड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ आई होगी, आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, तो अभी थोड़ा और टाइम बचा है, तो हम इसको एक और शीट को कवर कर लेते हैं जिसका नाम है रेस। मैंने, ठीक है, अब रेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूँ। बेसिकली रेस में जो एक फार्मूला है वो यूज होगा, चूज का फार्मूला। क्या चूज मतलब कि सिलेक्ट करना, चुनना, ठीक है। अब वो किस तरीके से, उसको समझने से पहले पहले आपको शीट का मकसद समझाता हूँ। अब यहाँ रेस इसका नाम रखा गया है, रेस रखा गया है। अब इसमें जो है 5 रेसर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आ, अब वो जब पार्टिसिपेट किया, रेस कंप्लीट हुई, तो उनकी जो पोजीशंस बनी। आमिर जो था उसने 59 सेकंड में अपनी रेस कंप्लीट की, तो उसको फर्स्ट पोजीशन जो है वो उसने अचीव की। उसके बाद समीर था, उसने 2 मिनट 30 सेकंड में रेस कंप्लीट की। तलहा था, उसने 1 मिनट 20 सेकंड में की। जावेद था, उसके बाद 4 मिनट में उसने की। फिर शाजिल ने 2 मिनट में की। तो इनकी टाइमिंग को देखते हुए इनको जो है पोजीशन यहाँ पे मैंने दे दी रैंडम सी, ठीक है। जिसने सबसे ज्यादा उसमें की तो उसको फर्स्ट, उसके बाद 2, फिर 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या चूज का फार्मूला जो करना है, सिलेक्ट, उसको यूज करना है। उसका मकसद क्या है कि अब या उसका जो मकसद होता है, अब उसको करना है कि जो हमारी पोजीशन है उनको सिलेक्ट करके उस पोजीशन की बेस पे उनको जो है हम एक नाम को जो है असाइन करें। अब नाम जो होगा वो होगा उनका मेडल। ये मैं आपको रैंडम सी जो है एक मिसाल दे रहा हूँ। इस तरीके से चूज का फार्मूला यूज होता है। एक और दफा बता देता हूँ। अब जो चूज का फार्मूला यूज होगा वो अब जो है इनकी बेस पे मतलब कि उनको नाम असाइन किया जाएगा। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने उसको क्या दिया, नाम, टाइम, पोजीशन एंड मिडल। अब मिडिल पे हमने करना है फार्मूला अप्लाई। अब यही वो आएगा चूज, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। देखें या फिर टॉप अप आ गया उसका इंडेक्स नंबर वैल्यू। अब चूज का फार्मूला जब लगाते हैं ना, तो ये आपको आपको बता रहा है कि अपने आप क्या करना है, हिंट दे रहा है। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है,
इंडेक्स नंबर मैंने आपको बताया था कि वो इस ये नहीं, सॉरी ये नहीं आया। ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर हमारा होगा जो हमारी पोजीशन है, जिसको हमने सिलेक्ट करना है। इंडेक्स नंबर में हमारी पोजीशन आ गई 1। मतलब कि ये वाला हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया। ये बड़ा तंग कर रहा है। ठीक है। ये हमने ये वाला, सॉरी थोड़ा सा ये है। चूज ब्रैकेट ओपन। अब हमने जो इंडेक्स नंबर अपना सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। फर्स्ट पोजीशन जो है वो उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। फर्स्ट पोजीशन को नहीं किया हमने, उस एरिया को किया, उस सेल को किया। ठीक है। अब उसमें जो भी वैल्यू असाइन होगी वो उसकी बेस पर करेगा। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हमने अपना जो इंडेक्स नंबर उसको सिलेक्ट कर लिया, अब कॉमा लगाइए। अब कॉमा हमने लगा दिया। अब ये वैल्यू 1 बोल रहा है। ये अगर वैल्यू 1 से क्या मुराद है, अगर फर्स्ट पोजीशन होगी तो उसको क्या देना है, ये पूछ रहा है। हमने इसको बता दिया कि भाई उसको देना है गोल्ड। अब ये वैल्यू 1 हमने दे दी। अब ये बोल रहा है वैल्यू 2। वैल्यू 2 में क्या बोल रहा है कि अब अगर कोई किसी की सेकंड पोजीशन है उसको क्या देना। तो हमने इसको बता दिया, उसको वही सिल्वर दे दो। अब ये जो आप मैंने आपको बताया था कि हमने जो अल्फाबेट्स लिखने हैं, हमने कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो उसको डबल कोड के अंदर लिखना है। अब इसको हमने डबल वो वैल्यू 2 भी दे दी, तो फिर ये बोल रहा है कॉमा लगाओ। इसी तरह वैल्यू 3 मतलब कि थर्ड पोजीशन। अब उसको क्या देना है, तो हम इसको बोल देते ब्रॉन्ज दे दे। ब्रॉन्ज दे दो। ठीक है, ब्रॉन्ज दे दिया। अब ये गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, ये तो मैंने पबजी का वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है। आप कुछ भी यहाँ कर सकते हैं यूज। ठीक है। आप ब्रॉन्ज दे दिया। अब ये देखें, यहाँ अगर आप टॉपअप में देखें ना, तो ये वैल्यू 4 5 6 7 ये खत्म ही नहीं होगी आई थिंक। हो सकता है इसकी लिमिट भी हो, लेकिन हमने इसको लिमिटेड यूज करना है। अब देखें हमने यहाँ जो है पोजिशन दी है, कितनी पोजीशंस दी हमने, 5 पोजीशंस दी है। तो उन पोजीशंस की बेस पे हमने अपना काम करना है। ठीक है। अब 3 पोजीशन जो हमने दे दी है। और दूसरी बात ये कि आपको रैंक भी बताया था कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन होगी। आपको भी पता होगा उसके बाद जो होते हैं वो रैंक में नहीं आते। अब हम इसको बोल देते हैं, अगर उसकी फोर्थ पोजीशन आई है ना, सबसे पहले तो हम लगाते हैं कोमा। अगर फोर्थ पोजीशन आई है तो उसको बोलते हैं हम ट्राई अगेन, या अगेन हम लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद कोमा, उसके बाद बोला आप वैल्यू 5 दो आप। वही प्रोसेस, उसको भी बोल देंगे आप अगेन। तो अब थर्ड पोजीशन, 3 पोजीशन तो हमने उसको बता दी कि पहली को हो तो गोल्ड, दूसरी को हो तो सिल्वर, तीसरी को हो तो ब्रॉन्ज। उसके बाद जितने भी उसको बोलो भाई आप ट्राई करना दोबारा, अगली दफा आप ट्राई करना। ठीक है जी। तो अब इसको हमने क्या करना है, इसको क्लोज करना है ब्रैकेट को, जब हम इंटर मारेंगे फॉर्मूला अप्लाई, ब्रेक डाउन करेंगे। ये देखिए भाई, फर्स्ट पोजीशन को क्या आ गया, गोल्ड आ गया। क्या बोला था, गोल्ड आना चाहिए। दूसरी को क्या है, सिल्वर। तीसरी को आया है ब्रॉन्ज। अब फोर्थ को आ गया, हमने बोला था कि फोर्थ जो आएगा उसको बोलना है आपने ड्रैगन। तो अगली रेस में आपने इस पार्टिसिपेट करना। 5 को भी यही बोला था। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले तो इसका लें स्क्रीनशॉट, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने शीट कैसे बनानी है। ठीक है। तो हमारी ये थी रेस। रेस तो बस एक आपको समझाने के लिए नाम रखा गया है, एक शीट को बनाने के फार्मूला को समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया। अब जी, ठीक है जी। तो हम आज की क्लास, ठीक है जी। तो हम लाइट जाने वाली हैं थोड़ा, हम क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।